हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वेबसाइट, जो कि आपके पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। मेरा नाम मेघा देवरे है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी भिलाई। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? जनरली अपन जो भी साइट्स ओपन करते हैं देन उसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको वेब पेजेस दिखते हैं ना। तो वेब पेजेस इट मीन्स क्या होता है, जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपके बहुत सारे वेब पेजेस हैं। तो वेब पेजेस इज़ मतलब क्या हुआ, उसका पेजेस हो गए, है ना। जैसे अपनी बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, वैसे ही वेब पेज भी एक क्या है, आपकी वेबसाइट का कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक पेज वेब पेज कहलाता है, ठीक है। तो वेब पेज क्या होता है, एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जो किस लैंग्वेज में लिखा होता है, HTML लैंग्वेज में लिखा होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं या कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास हो गया PHP हो गया, ASP.NET हो गया, VB.NET, ये भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं या कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। देन अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेब पेज। वेब पेज आखिर में होता है क्या, है ना। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अपनी बुक में बहुत सारे पेज कंटेंट की होती है, देन उसके कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। वैसे ही वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, है ना। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो उसमें आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस अवेलेबल होंगे, ठीक। देन अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि वेब पेजेस का इन्वेंशन कब हुआ। वेब पेज का इन्वेंशन हुआ 1991 में। किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया, ठीक है। इसने क्या किया, वेब पेज का सबसे पहले डेवलपमेंट किया और किस लैंग्वेज का यूज़ किया उसको लिखने के लिए? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया। ये आपके वेबसाइट डिज़ाइनिंग के सबसे बेसिक लैंग्वेज है। अभी जो है आज की डेट में बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस भी आ गई है, लेकिन अगर आपको बेसिक सीखना है किसका, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, तो अपन सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, HTML लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो है क्या, आपका बेसिक है और बहुत ईजी लैंग्वेज है किसकी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। इसके बाद अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि वेब पेजेस क्या होता है या टाइप ऑफ वेब पेजेस, है ना। वेब पेजेस कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे अपने पास वेब पेजेस दो टाइप के होते हैं। अपन कभी भी अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें दो टाइप के वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। नेक्स्ट साइड में अपन लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या होते हैं। देन अपन इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक इट मीन्स उसमें अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक। तो स्टैटिक पेज में अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इट मीन्स जो आपका स्टैटिक वेब पेज है वो बना है तो वो बहुत दिन तक के वो उसमें अपन क्या होगा, वो ऐसे ही चीज़ होगा। मतलब अपन स्टैटिक में वो चीज़ों को डाल सकते हैं जिसमें अपने को बार बार या फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं करने हैं। इस टाइप के वेब पेजेस को अपन कैसे डिक्लेयर कर देते हैं, स्टैटिक वेब पेज ड्रॉ करते हैं, ठीक। देन इसको कोई चेंजेस अपन नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम क्या है, एक नाम इसका ये भी है कि अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट पेजेस भी बोलते हैं, ठीक। एक साधारण HTML डॉक्यूमेंट होता है। ये मतलब ये क्या होता है, नॉर्मली जैसे अपने HTML का डॉक्यूमेंट होता है, जैसे नॉर्मली अपन वेब पेज क्रिएट करते हैं, वैसे ये भी क्या होता है, एक नॉर्मल पेज ही होता है। स्टैटिक वेब पेज अपन किसमें बनाते हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इन दोनों का यूज़ करके अपन क्या कराते हैं, स्टैटिक वेब पेज का क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टैटिक वेब पेज जैसे अपन क्या करते हैं, कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते जनरली, है ना। तो स्टैटिक वेब पेज का अगर एग्जांपल के थ्रू अपने को समझना है तो अपन क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले सकते हैं या कोई भी मैगजीन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैगजीन में कोई आर्टिकल एक बार पब्लिश हो चुका है या न्यूज़पेपर एक बार आपका जो छप चुका है, उसमें क्या कर सकते हैं अपन, फ्रिक्वेंटली उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते आफ्टर पब्लिशिंग, है ना। तो यही आपका क्या कराता है, स्टैटिक वेब पेज। मतलब जो आप ऐसी चीज़ें उसमें अपन डालते हैं जिसमें अपने को कंडीशन ये रहती है कि उसमें अपने को ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह के वेब पेज में यूज़र यानी कि हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इट मीन्स जो इसको ड्रॉ करता है वही इसमें कोई चेंजेस कर सकता है, अदरवाइज़ ये जो यूज़र है या जो क्लाइंट आप जो देख रहे हो उस पेज में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे केवल वेब मास्टर ही चेंज कर सकता है। इट मीन्स जो इसका डेवलपर है या जिसने इसको डिज़ाइन किया है वही क्या करता है, इसको चेंज कर सकता है। इसीलिए भी इसका नाम क्या है, स्टैटिक वेब पेज, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे कि डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, ठीक है। डायनेमिक वेब पेज जस्ट अपोजिट होता है किसके, आपके स्टैटिक वेब पेज के, ठीक है। यह वेब पेज समय के अनुसार बदलते रहता है। इट मीन्स जैसे आपको कोई कंटेंट या अगर आपको कोई चीज़ें फ्रिक्वेंटली आपकी वेबसाइट पे चेंजेस करनी है तो अपन उसको किस में ड्रॉ करते हैं, उसको डायनेमिक वेब पेज के थ्रू अपन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक न्यूज़ साइट पे अपन क्या करते हैं, हमेशा करंट टाइम की न्यूज़ पहले दिखाई देती है ना। या नॉर्मली अपन कोई भी चीज़ अपन ओपन करते हैं या उसको
अलावा भी अगर आप कहीं का ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म क्या होता है, कुछ दिन तक क्या होता है, देन अपन उसमें जगह क्लिक करना चाहे तो वो क्या होता है, वो बताता है दिस पेज इज़ नॉट अवेलेबल। बट इट मीन्स वो कैसा पेज था, डायनेमिक वेब पेज था। जब तक कि उसकी नीड थी तब तक कि वो रहा, देन उसके बाद क्या कर दिया, उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये आपका किस कैटेगरी का वेब पेज होता है, ये आपका डायनेमिक वेब पेज होता है। इट मीन्स इसमें फ्रिक्वेंटली अपन क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट जिसमें अपन क्या देखते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, लेटेस्ट न्यूज़ आपको पहले दिखाता है। अगर आपको ओल्ड न्यूज़ देखनी है तो अपन क्या करते हैं, उस वेबसाइट में और नीचे जाते हैं या और डीप में जाते हैं, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, आपका डायनेमिक वेब पेज कहलाता है। देन डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए भी डायनेमिक DHTML का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो DHTML का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं और या उसको डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो यह आपका किसके थ्रू बनता है, आपका डायनेमिक वेब पेज आपका है आपका DHTML लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया जाता है। अब अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। जैसे अपन लोग डायनेमिक पेज या क्या बोलते हैं आपका स्टैटिक वेब पेज ये पढ़ें, देन क्या होगा, इससे रिलेटेड वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब आप स्टैटिक वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं या स्टैटिक वेबसाइट होती क्या है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सिंपल HTML कोडिंग से बनाया जाता है। जैसे आप लोगों को पहले ही पता है कि अपन को अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है या कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो आपकी बेसिक लैंग्वेज कौन सी होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसको बनाने में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है और ये बहुत ईजी होती है, ठीक। और क्या होता है, इसमें जो है सो कॉस्ट बहुत ही चीप होता है, मतलब बहुत सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, इसको जनरली एक बार क्रिएट कर देते हैं, देन वो क्या होता है, उसमें चेंजेस बहुत कम करने पड़ते हैं, ठीक। और क्या होता है, यह किसी भी प्रकार के डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता है। इट मीन्स डेटाबेस से अगर कनेक्ट होगा तो क्या होगा, उसको बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे डेटाबेस के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज जो है वो किसी भी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होता, मतलब जो उसके कंटेंट होते हैं वो टोटली स्टैटिक होते हैं। जैसे अगर आपको अपने कॉलेज का नाम दिखाना, अगर हमारी साइट पर अपने को क्या देखना है, कॉलेज का नेम, तो कॉलेज का नेम क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना। तो अपन क्या करेंगे, उसको स्टैटिक वेब पेज के में क्रिएट कर देंगे। देन कॉलेज से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई बना रहे हो तो वो भी क्या होगा, स्टैटिक वेब पेज के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, स्टैटिक उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टैटिक इट मीन्स उसमें अपन बहुत ही कम चेंज करते हैं या बहुत रेयर चेंज करते हैं, ठीक है। वैसे ही स्टैटिक वेब पेज के कंटेंट भी क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। इट मीन्स अपन को उसमें जनरली एडिटिंग की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इस साइट को अपडेट करने के लिए कोडिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आपको इसके साइट के कंटेंट को अपडेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल ओवर आपको वापस से रीकोड उसको करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप इसके कोड में चेंज नहीं करेंगे तब तक कि इसके कंटेंट में बदलाव नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपको इसको कोई स्टैटिक वेबसाइट को क्या करना है, चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग वापस से आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, ठीक है। और जनरली क्या होती है, अपने कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट अपन किस में बनाते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी जो मोर देन कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा सेम ही रहनी है, इसलिए अपन उसको किस में क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वेब पेज पे क्रिएट करते हैं, ठीक। कुछ वेब पेजेस डायनेमिक भी हो सकते हैं। जैसे अपन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करें तो उसमें कोई डायनेमिक वेब पेज अपन डाल नहीं सकते, ठीक है। स्टैटिक वेब या स्टैटिक वेबसाइट के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, कुछ डायनेमिक वेब पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अगर अपने को फ्रिक्वेंटली कुछ चेंजेस करने हैं तो अपन उस पेज को किस में क्रिएट करेंगे, डायनेमिकली चेंज करेंगे, जिसमें क्या होगा, उसको अपडेट करना आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देन अपन पढ़ेंगे डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, जिसमें अपन फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें लागत भी अधिक होती है, मतलब इसमें जो कॉस्ट होता है वो आपका ज़्यादा पड़ता है। इसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें अपने क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, अपन बहुत सारे फंक्शंस जोड़ते हैं, जिससे कि क्या हो, इसमें एडिटिंग जो हो वो आपकी ईजिली आप एडिटिंग इसमें कर सको, ठीक। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, इसमें कनेक्टिविटी किससे होती है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी इसमें होती है। तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ता है, इसके कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं, ठीक। डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, PHP, ASP.NET, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जो भी आपकी लेटेस्ट लैंग्वेज है, C#.NET, VB.NET, इसे अपन किस में यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसको इस लैंग्वेज में बनाना इसलिए ईजी होता है क्योंकि डायनेमिक वेब पेज क्या बोलता है, आपका फ्रिक्वेंटली एडिटिंग मांगता है ना, नीड के अकॉर्डिंग। तो क्या करता है, इसमें जो कोडिंग होती है वो ईजी होती है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली किसी भी कंटेंट को चेंजेस कर सकते हैं।
देन यहाँ पे वापस अपन देख रहे हैं कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, तो डायनामिक वेबसाइट में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, डेटाबेस को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और जिस भी डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना पड़ता है उस डेटाबेस की आपको क्या करना पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक, मतलब इसमें जो होती है कोडिंग, अलग अलग डेटाबेस की कोडिंग अलग अलग होती है। कंटेंट डेटाबेस में स्टोर होता है, मतलब जो भी आपने डेटाबेस जिससे भी इसको लिंक किया हुआ है वो कहाँ होता है, आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। और यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग वो क्या किया जाता है, वहीं से फैच करके वैल्यू को वहाँ से आपको क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। ठीक, अब इसमें अपन देखते हैं कि इसमें अगर आप लोग को जैसे भी अपने को नाम पता है ये क्या है, डायनेमिक वेब पेज है या डायनेमिक वेबसाइट है। ठीक, इसमें क्या होगा, आपको फ्रिक्वेंटली चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली चेंजेस करने पड़ेंगे तो क्या वापस से इसमें कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको स्टैटिक वेब पेज में कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप लोगों को क्या करनी पड़ती है, वापस से पूरी कोडिंग करनी पड़ती है उस पूरे पेज की। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायनामिक वेबसाइट है, इट मीन्स अपने को पहले से ही पता है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, डायनामिकली इसमें चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड या अकॉर्डिंग टू योर टाइम। ठीक, तो क्या होता है, अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरफेस करके एक ऐसा पेज बनाते हैं जिसमें क्या होता है, जिसका जो अथॉरिटी होती है एडमिन के पास होती है। एडमिन जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग या एडमिन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसको रिन्यू कर सकता है या उसमें चेंजेस कर सकता है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है जो कोडिंग, वो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो कोडिंग चेंज करनी है बस उसी कोडिंग को अपन चेंज करेंगे, बाकी जो है कंटेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक, तो इसमें अपने को जैसे स्टैटिक पेज में अपने को क्या करना पड़ता है, पूरा कोडिंग वापस से करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास सुविधा रहती है कि आप उसी कंटेंट को डायनामिकली चेंज करो जिसको आपको हटाने की ज़रूरत है या जिसको आपको एडिटिंग की ज़रूरत है। तो ये आपको क्या कहलाता है, डायनामिक वेबसाइट कहलाता है। देन अपना क्या आता है, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इट मीन्स जैसे कि आपने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है ना, वेब पेजेस डिज़ाइन कर लिए, आप क्या करेंगे, उसको होस्ट भी तो करना पड़ेगा। होस्ट करना इट मीन्स आपकी इसको पब्लिश करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, आपकी वेब पेजेस को देख सके या आपकी वेबसाइट को सर्च कर सके। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी जो आपने वेबसाइट बनाई है उसको एक्सेस करने के लिए है ना, उसको एक्सेस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वेब होस्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो उसके लिए आपको सर्वर पर जाके एक स्पेस परचेस करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेब होस्टिंग का प्रोसेस। देन यहाँ पे आपका आता है वेब होस्टिंग का डायग्राम। ठीक है, मतलब वो कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ वेब होस्टिंग। तो अपन कैसे देखते हैं, इसमें देखो एक साइड आपका कंप्यूटर है, एक साइड आपका क्या है, सर्वर है। ठीक, कंप्यूटर के थ्रू किसी क्लाइंट ने क्या किया, उसको रिक्वेस्ट किया तो वो कहाँ गई चीज़ें, इंटरनेट पे गई। इंटरनेट क्या किया, उसको उसके सर्वर से रिक्वेस्ट को सर्च करके लेके आया। देन क्या किया, उस पर रिस्पॉन्स किया सर्वर। देन इंटरनेट के थ्रू क्या होगा, वो रिस्पॉन्स वापस से आपके सिस्टम पे आया। मतलब ये क्या होगा, आपकी वेब होस्टिंग का एक पूरा प्रोसेस है कि अगर कोई क्लाइंट जो है वो क्या करता है, आपकी जो क्लाइंट है वो क्या करता है, आपके वेबसाइट को होस्ट करता है। ठीक है, मतलब आपके वेबसाइट को पब्लिश करता है, तो वो क्या करेगा, अपने लिए सर्वर पर स्पेस परचेस करेगा। देन क्या करेगा, वहाँ पे अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकता है। देन अभी तक अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, वेब होस्टिंग है ना। तो वेब होस्टिंग मीन्स क्या हुआ, वेब होस्टिंग मतलब क्या करना, अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना। ठीक है, अब पब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें देखना पड़ता है कि पब्लिशिंग अपन किस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी होती है वेबसाइट होस्टिंग का दो पैटर्न होता है, एक होता है लाइनेक्स बेस्ड और दूसरा होता है विंडो बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट में अपन लोग पढ़ेंगे लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको वेबसाइट आपकी लॉन्च करनी है तो क्या प्रोसेस है उसका, और अगर विंडो बेस्ड में आपको होस्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि लाइनेक्स होस्टिंग क्या होती है ना। तो लाइनेक्स होस्टिंग इट मीन्स अगर आपको आपकी वेबसाइट को ऐसे सर्वर पे लॉन्च करनी है जिस सिस्टम पे आपका क्या हो, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका क्या होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स क्या होता है, उसका सोर्स ओपन होता है, जनरली अपन इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट जो है वो लिनक्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करनी है तो क्या होता है, इसका जो लागत होती है वो कम होती है, मतलब जिसका कॉस्ट होता है वो कम होता है, और जो इसमें जो वेबसाइट की जो होस्टिंग होती है वो बहुत इजी होती है। तो जनरली क्या होता है, इसमें जो बहुत सारी कंपनियां जो है वो इसी पे अपनी होस्टिंग कराती है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका क्या होता है, होस्टिंग जो अवेलेबल रहती है वो क्या होता है, मैक्सिमम जो उसके जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके बाद आता है आपका विंडोज़ होस्टिंग। विंडो होस्टिंग इट मीन्स वो क्या करता है, जैसे आपको आपका जो सिस्टम आपके विंडोज सिस्टम है उस पर अगर आपको आपकी वेबसाइट को लॉन्च करना है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, वेब होस्टिंग। कौन सी, विंडोज़ वेब होस्टिंग को अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है विंडोज़ वेब होस्टिंग में क्या होता है, अपने को जो है वो क्या करना पड़ता है, जो
परचेस करना पड़ता है। होस्टिंग कंपनी के लिए होस्ट करना उसको थोड़ा सा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने को सर्वर परचेस करना होता है ना। तो इससे क्या होता है, अपनी उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो जनरली जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, जो अपनी होस्टिंग करवाती है वो जनरली किस पे कराती है, लाइनक्स वेब होस्टिंग के थ्रू ही उन लोग कराते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के टाइप्स, लेकिन किस बेसिस पे, वेबसाइट सपोर्ट के आधार पर। ठीक, तो ये कैसे कैसे होती है आपकी, होती है शेयर्ड वेब होस्टिंग, वर्चुअल वेब होस्टिंग और डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। ये क्या आपके 3 अलग और कैटेगरी हैं किसकी, वेबसाइट होस्टिंग की, लेकिन किस बेसिस पे, आपके वेबसाइट के सपोर्ट के आधार पर। देन अपना क्या आता है, शेयर्ड वेब होस्टिंग। जैसा उसका नाम है शेयर्ड वेब होस्टिंग, मीन्स वो क्या करेगा, आपकी जो सर्वर है उसमें क्या होता है, एट द सेम टाइम मल्टीपल वेब पेजेस जो है या वेबसाइट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, उस फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, देन क्या करता है, ये इस टाइप की होस्टिंग को अपन शेयर होस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जितने भी आपके प्रोसेसर हो गई, इन सब को क्या करता है, वो शेयर करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शेयर वेब होस्टिंग। तो शेयर वेब होस्टिंग क्या करता है, एट द सेम टाइम मल्टीपल चीज़ें शेयर कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा शेयर होस्टिंग। और ये क्या करता है, बहुत ही सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों को शेयर कर सकता है। जैसा आप लोगों को पहले ही पता है कि शेयर वेब होस्टिंग क्या करती है, मल्टीपल वेबसाइट को या मल्टीपल फाइल्स को क्या करती है, अपलोड करती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो क्या होता है, जो अपने जितने भी उसके रिसोर्सेस होते हैं वो शेयर करता है। तो जैसे उसका हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब क्या हो रहा है, शेयरिंग मोड पर चल रहा है। अगर इसमें से रिलेटेड किसी भी वेबसाइट पे कोई डिफ़िकल्टीज आती है, अगर कोई भी एक वेबसाइट जो है वो डाउन होती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पे डाउन होने का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें उसमें अपलोडिंग में बहुत टाइम लगेगा और उससे डाउनलोडिंग में बहुत टाइम लगेगा, या कोई वेब पेज क्या होता है अपलोड होने में, या कोई वेब पेज को क्या होना है, आपको डिस्प्ले होने में बहुत टाइम लगेगा। ये आपका क्या कहलाता है, शेयर्ड वेब होस्टिंग कहलाता है। तो ये आपका क्या है, शेयर वेब होस्टिंग का एक ड्रॉबैक भी है। ये बहुत सस्ता तो होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे अगर इसमें अगर एक वेबसाइट जो आपकी वो क्या हो गई है, डाउन हो गई, तो उससे जितनी भी वेबसाइट है उसमें जो शेयरिंग मोड पर चल रही थी वो सब भी क्या होने लग जाती है, डाउन होने लग जाती है धीरे धीरे। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। अगर आपको कोई कमर्शियल वेबसाइट को क्या करना है, लॉन्च करना है, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डेडिकेटेड वेब होस्टिंग यूज़ करेंगे। अब डेडिकेटेड वेब होस्टिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड जैसे ही समझ में आ रहा है आपको कि डेडिकेटेड इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे एक सर्वर होगा जो उसी वेबसाइट के लिए पर्टिकुलर काम करेगा। उसके जो सारे रिसोर्सेस होंगे वो उसी वेबसाइट के पर्सनल रिसोर्सेस होंगे, मतलब जितने भी उसके काम होंगे वो उसी वेबसाइट के लिए ही वो काम करेगी। इसलिए क्या होता है, इसका नाम डेडिकेटेड वेब होस्टिंग रखा गया है। अगर आपको कोई वेबसाइट जो है कमर्शियल वेबसाइट को लॉन्च करनी है, तो अपने को डेडिकेटेड वेब होस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको वो सिंगल जो यूज़र है वही क्या करता है, उसको एक्सेस करता है, जिससे क्या होती है, इसकी लागत बढ़ती है और ये बहुत क्या होता है, कॉस्टली भी होता है। लेकिन इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। जनरली क्या होता है, कमर्शियल वेबसाइट पे क्या होता है, बहुत सारे यूज़र एट द सेम टाइम क्या करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, उसको डेडिकेटेड वेब होस्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, उस वेबसाइट को लॉन्च करते हैं। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे क्लाउड वेब होस्टिंग। जैसा नाम से समझ में आ रहा है, क्लाउड वेब होस्टिंग इट मीन्स वो कैसे वर्क करेगा, क्लाउड पे वर्क करेगा। तो इसका वर्किंग कैसे होता है, जैसे अपन इसमें क्लाउड होस्टिंग अगर आपको करनी है तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे वेब सर्वर का एक ग्रुप होता है, जो वेब सर्वर जो होते हैं वो अलग अलग कंट्री को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देन क्या होता है, जो अलग अलग कंट्री के जो वेब होस्ट हैं वो अलग अलग सर्वर पे स्टोर रहते हैं। फिर क्या होता है, इन सभी को क्या किया जाता है, इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो जैसे ही आप अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे उसको एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया जाता है और आपकी जो रिक्वेस्ट है उस वर्चुअल सर्वर के थ्रू जाती है किसके पास, क्लाउड के पास। देन वो क्लाउड क्या करता है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। ठीक, तो जैसा अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ कि अगर आप इंडिया पे हो और इंडिया की कोई वेबसाइट है, उसको क्या करना है, अमेरिका में कोई जो पर्सन है उसको क्या करना है, देखना है, तो वह क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसके पास, क्लाउड के पास। तो क्लाउड क्या करेगा, उसके पास जो एक वर्चुअल सर्वर होता है उससे क्या करता है, उसको कनेक्ट करेगा। देन उस चीज़ों को क्या करेगा, आपके इंडिया के सर्वर से फैच करेगा। देन वहाँ पे उस जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसके पास, उससे रिलेटेड उसके पास का जो भी वर्चुअल सर्वर होगा वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को लोड करेगा। देन वो जो यूज़र है वो उस वर्चुअल सर्वर से क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, क्लाउड होस्टिंग का ये पूरा प्रोसेस होता है।
इसके बाद आता है आपका वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस भी एक टाइप का क्या है? शेयरिंग वेब होस्ट ही है। ये क्या करता है, आपके जितने भी वर्डप्रेस रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, या सॉरी वर्डप्रेस रिलेटेड जितनी भी साइट होती है, उनको क्या करता है? शेयरिंग करने का काम करता है, या उसको होस्टिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो रिलेटेड जरूरी किट्स जो होते हैं, जैसे कैशिंग हो गई है ना, और हो गया प्लगइन्स हो गए, ये सब क्या होता है उसमें ऑलरेडी अटैच्ड होती हैं। जैसे जेट नेट लाइव की वर्ड प्रोसेसिंग होस्टिंग के साथ वर्डप्रेस टूल किट, एसईओ टूल किट जैसे महत्वपूर्ण टूल्स भी ऐड रहते हैं। अगर आपको कोई वर्डप्रेस क्या है होस्टिंग करनी है, जिसका एग्जांपल क्या है आपका जेट नेट लाइव। जेट नेट लाइव ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, आपको वर्ड प्रोसेसर वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती है, उसके साथ कुछ टूल किट है जो आपके एसईओ टूल किट है, इनको क्या करती है, पहले से इसमें क्या कर दी, अटैच कर दी, जिससे कि क्या हो, वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है या वर्डप्रेस जो होस्टिंग है उसको कहीं आपकी क्या हो, ईजी हो। थैंक यू सो मच।